हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। ये तिथि महीने में 2 बार पड़ती है। इनमें चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी पाप नष्ट करने वाली एकादशी है, यानी जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करता है, उसे अपने सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। साल में आने वाली सभी एकादशी में पाप मोचनी एकादशी बेहद खास मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा जरूर करें। साथ ही एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। पाप मोचनी एकादशी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये एकादशी पापों को नष्ट करने वाले एकादशी होते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति को बड़े से बड़े पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आम्ल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मंधाता ने लोमेश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमेश ने राजा मानधाता को बतलाया, वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने महर्षि लोमेश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताए जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमेश ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं के नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहा करता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठ बीना बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा का भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवा अवस्था में थे और काफी हुष्ट पुष्ट भी थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के बस में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से बीना पर गायन शुरू किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से
पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमन करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमन करते रहे। तदुपरांत मंजुघोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा का बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या का तो आई हो, प्रातः काल होने पर चले जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमन करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताए। मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगा। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमन करते 57 वर्ष बीत चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वो अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वान ने कहा, साधुओं का संगत अच्छा फल देने वाले होते हैं और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुआ है, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपने अपकृत्य का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजुघोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी के देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता चैवन ऋषि के पास गए। चैवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि मेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैं एक अप्सरा से रमन करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि और भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता चैवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से
पिशाचिनी के देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, आगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियम अनुसार भगवान विष्णु का पूजन प्रतिदिन करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और इच्छा अनुसार वरदान देने का वचन दिया। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का वास अपने घर में होने का वरदान मांगा। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कहा, यह मंदिर में प्रतिदिन एक स्त्री आती है और वह यहाँ गोबर के उपले थापती है। वही माता लक्ष्मी है। तुम उन्हें अपने घर में आमंत्रित करो। देवी लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अब दूसरे दिन सुबह ही ब्राह्मण देवी लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर के सामने बैठ गया। जब उसने लक्ष्मी जी को गोबर के उपले थापते हुए देखा तो उसने उन्हें अपने घर पधारने की आग्रह किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह बात ब्राह्मण को विष्णु जी ने ही कही है, तो उन्होंने ब्राह्मण को महालक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत करो और व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा का पूजन करके अर्घ्य देने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। ब्राह्मण ने भी महालक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और देवी लक्ष्मी ने भी उनकी मनोकामना पूर्ण की। प्राचीन काल में एक जलंधर नाम का असुर था, जिसका विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ। वृंदा दैत्यराज हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की सुपौत्री व कालनेमी की पुत्री थी। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त थी। वही वृंदा पतिव्रता भी थी। इसी कारण जलंधर अजय हो गया। वही असुर जलंधर को इस बात का घमंड भी हो गया। इसके बाद वह स्वर्ग की कन्या को परेशान करने लगा। जब सभी देवता इस बात से दुखी हो गए तो वह भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु ने अपने माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया। उन्होंने छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इसके बाद असुर जलंधर की शक्ति छीन हो गई। एक युद्ध में जलंधर मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु की छल का पता चला तो वह क्रोधित हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर का बन जाने का श्राप दे दिया। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपने श्राप वापस तो लिया, लेकिन भगवान विष्णु अपने किए पर काफी लज्जित थे। अतः वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर रूप में प्रकट किया, जो शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु को दिया श्राप वापस लेने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा के राख से तुलसी का पौधा उगा। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया और उसके पुत्र रहते थे। बुढ़िया की आखिरी इच्छा थी कि वह अपने पुत्र का बड़े धूमधाम से शादी करवाए एवं मरने से पहले अपने पोता पोती को गोद में जी भर के खिला ले। और जल्दी बुढ़िया का एक इच्छा पूरा हुआ। उसके घर में एक बहुत ही सुंदर, सुशील एवं शालीन स्वभाव की पुत्र वधू आई।
पुत्र वधू बहुत ही धार्मिक स्वभाव की स्त्री थी, परंतु शादी के कई साल बीतने पर भी बुढ़िया की पोता पोती को गोद में खिलाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अतः बुढ़िया ने अपने पुत्र की दूसरी शादी करवा दी। नवेली दुल्हन बड़े ही रंग ढंग की थी। पूजा पाठ से उसका दूर दूर से कोई नाता न था। नई दुल्हन ने घर में आते ही अपने पति को अपने बस में कर लिया। अपने सौतन और अपने सास को वह फार्म हाउस पर भेज दी और अपने ही आलीशान महल में अपने पति के साथ रहने लगी। उसका सौतन और सास से वो खेत पर काम करवाती। खाने के लिए सिर्फ एक टाइम ही सूखी रोटी देती। ऐसे उनका दिन कट रहा था। एक दिन बड़ी बहू अपने भाग्य पर रो रही थी कि तभी एक सफेद साड़ी पहने बुढ़िया उसके पास आई और उससे 11 माता का व्रत करने को कहा और साथ ही उसने उसके पूजन विधि भी बताई और पूजन विधि बताकर वह अंतर्ध्यान हो गई। बड़ी बहू हर एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती। उसके बाद विष्णु की कथा सुनती, उनकी पूजा करती, उन्हें पीले रंग की पुष्प माला, तिलक, तुलसी दल, पंचामृत तथा भोग अर्पित करती। वह निर्जला व्रत रखती। करते करते कई एकादशी बीत गई। 11 माता की कृपा से एक दिन बुढ़िया माँ के पुत्र यानी उसके पति गलती से ही सही अपने बड़ी बीवी के पास आ गया। 11 माता की कृपा से बड़ी बहू गर्भवती हो गई। उधर छोटी बहू भी पेट से थी। 9 महीने बाद बहुओं ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। बुढ़िया की आखिरी इच्छा भी पूर्ण हुई और वह खुशी खुशी परलोक धाम चली गई। इधर दोनों के बच्चे पलने लगे। एक बच्चा फार्म हाउस में और दूसरा बच्चा आलीशान महल में पलने लगा। पीने की कमी और देखभाल की कमी से बड़ी बहू रोगग्रस्त हो गई और 11 माता के हवाले अपने पुत्र को सौंपकर वह स्वर्गवासी हो गई। सौतेली माँ अपने बेटे को अच्छा अच्छा पकवान खिलाती और सौतेले बेटे को सूखी रोटी खिलाती। उसे दिन भर खेत में काम करवाती। कभी कभी खाने को भी नहीं देती। अकेले वह फार्म हाउस में गायों के झोपड़ी में रहता था और वही सोता था। भूख के मारे वो ठीक से सो भी नहीं पाता था। सुबह ही उसके सौतेली माँ उसे उठाती और खेत पर काम करने भेज देती। ऐसे ही उसका दिन कट रहा था। बेटे को अपनी माँ की बहुत याद आती थी और वह बहुत दुबला पतला भी हो गया था। एक दिन रात को जब उसे भूख से नींद नहीं लग रही थी और वह अपने माँ को याद करके बहुत रो रहा था, माँ माँ बोलकर अपने माँ को पुकार रहा था, तभी उसका माँ का ध्वनि 11 माता के कान तक पहुँची और वह सहसा उसे देखने चली आई। 11 माता ने उससे पूछा, बेटा तुम इतने दुबले पतले कैसे हो गए हो, क्या बात है बताओ। तब उस बच्चे ने सब कुछ बता दिया जो उसके सौतेली माँ ने उसके साथ किया था। 11 माँ ने तब ग्वाली घर पर मौजूद एक गैया माता से कहा कि वह रोज एक कटोरा भर कर दूध उस बच्चे को दे दिया करेगी। तो अगले सुबह ऐसा ही हुआ। गैया माता ने उसके लिए एक कटोरा दूध भर कर रख दिया। इधर दूध कम हो जाने के कारण सौतेली माँ को शक हो गया कि जरूर वह लड़का गाय का दूध पी जाता होगा। उसने अपने पुत्र से कहा कि जाओ जाकर देखो कि आखिर क्या बात है जो गैया दूध कम दे रही है। सौतेली माँ के पुत्र ने छिप कर देखा कि गैया माता स्वयं कटोरा भर कर दूध उस लड़के को दे रही है। यह बात उसने अपने मम्मी को बताई। सौतेली माँ जल भून गई। उसने उस लड़के को ग्वाली घर से निकाल दिया एवं खेत पर रहने को कह दिया। बेचारा लड़का खेत पर ही एक पेड़ के छांव में रहने लगा। खाने के लिए सौतेली माँ उसे गोबर की गोली देती। वह बेचारा लड़का गोबर की गोली के ऊपर लगा आटे को चाट लेता और गोबर की गोली को फेंक देता। एक दिन फिर भूख के मारे उस लड़के को नींद नहीं आई। वह माँ माँ कर रोने लगा। तभी 11 माता प्रकट हुई। 11 माता ने कहा कि बेटा तुम इधर आओ।
ये दोनों पत्थर को उठा कर देखो। तो उस लड़के ने पहला पत्थर को उठाया तो उसने पाया कि वहाँ स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ था, और दूसरा पत्थर को उठाया तो वहाँ पे ठंडे पानी का कुआं था। तब ग्यारस माता ने कहा, बेटा तुमको जब जब भूख लगेगी तब तब तुम यहाँ आकर पत्थर हटाकर खाना खा लेना। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। उसके सौतेली माँ ने देखा कि क्या बात है, दिन पर दिन उसका सौतेला बेटा इतना तंदुरुस्त होते जा रहा है और मेरा बेटा दुबला पतला होते जा रहा है। आखिर क्या बात है? उसने अपने बच्चे को उस पर नजर रखने को भेजा। उस लड़के ने देखा कि उसका भाई पत्थर उठाया तो वहाँ स्वादिष्ट भोजन एवं ठंडा पानी रखा हुआ था। यह देखकर उसने अपने भाई से पूछा कि यह सब क्या बात है, यहाँ पे खाना किसने रखा? तब उस बेचारे लड़के ने अपने सौतेले भाई से ग्यारस माता के बारे में सब कुछ बता दिया। जब यह बात सौतेली माँ को पता चला तो वह उस कुएं को ही बंद करवा दी। इस पर ग्यारस माता को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सांप बनकर उसके बेटे को डस लिया। इधर सौतेली माँ का रो रो कर हालत खराब हो गया। उसने अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे बेटे को तो कुछ भी नहीं हुआ, तुमने जरूर ऐसा कुछ काम किया होगा जिसके कारण तुम्हारा बेटे का ऐसा हाल है। तुमने शायद किसी के बेटे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा, उसे खाने को नहीं दिया होगा, उसे कष्ट पहुंचाया होगा, जिसका फल तुम्हें आज भोगना पड़ रहा है। सौतेली माँ ने कहा कि आपको यह बात किसने बताई? यह सब गलत है। तब वह डॉक्टर अपने असली रूप में आ गया। दरअसल वो डॉक्टर नहीं बल्कि ग्यारस माता थी। ग्यारस माता को देखकर वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। वह पैर पर गिरकर अपने किए की माफी मांगी। ग्यारस माता ने कहा, बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, वह चाहे तुम्हारा बेटा हो या फिर किसी और का, तुम्हें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था, पर तुमने ऐसा नहीं किया। इसी का परिणाम आज तुम भोग रही हो। सौतेली माँ ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए माता, आज के बाद मैं ऐसा गंदा काम कभी नहीं करूँगी। दोनों को ही मैं बराबर प्यार करूँगी और प्रत्येक एकादशी को मैं व्रत किया करूँगी। ग्यारस माता ने उसके बेटे का प्राण लौटा दिया। तब से सौतेली माँ ने दोनों बच्चों से बराबर प्यार करने लगी। यह गणेश जी की कथा है, जिसे किसी भी व्रत या अन्य किसी कथा को सुनने के बाद अनिवार्य रूप से सुना जाता है। गणेश जी की पूजा के उपरांत विनायक जी की कथा, गणेश जी की कथा को सुनना अत्यंत ही शुभ होता है। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज को तोड़ दिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा भी हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ जी से बोली, ऐसा क्या नौकर रखा है? नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी ने बोला, मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने पर घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा, सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था।
सेठ जी ने गणेश जी को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी को फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा कि क्या बात है। तो सेठानी ने बोली कि गणेश ने मेरा चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया। अब क्या करे? तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कर रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंदर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम करवाया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ नौकरी कर ली थी।